84 अंगुल पिंड को प्राप्त करने के बाद अगर मैंने भगवत प्राप्ति की चेष्टा नहीं किया, भागवत जी को आस्था से नहीं श्रवण किया, तो कहीं भगवान ने फिर 84 में लपेट दिया तो न जाने कितने दिन कीट पतंग पशु पक्षी चूहा खच्चर होकर के इस दुनिया में भ्रमण करेंगे। एक बात और समझ लें, जीव की भोग भोगने की तो अनादिकाल से प्रवृत्ति है। हम चाहे चूहा बने, चाहे बिलाव बने, चाहे सर्प बने, चाहे कुत्ते बने, हमने यही सब काम किया जो मनुष्य बनने पे कर रहा हूं। चिड़िया भी घोंसला लगाई, हमने भी घोंसला तैयार किया। तिवारी जी घोंसला ही है? थोड़ा सा चिड़िए के घोंसला का तरीका कुछ और है, हमारे घोंसले का तरीका कुछ और है। घोंसला जंगल का पशु बनाया, तब भी हमने घोंसला बनाया। पहाड़ों में मांद कर लिया, आवास बना लिया अपने पंजों से खोद करके। तो मकान बनाना, बेटा बेटी पैदा करना, सृष्टि को बढ़ाना, भोजन करना, मौज करना, यह तो हमारे नब्ज में बह रहा है, आज से नहीं। कोई बता सकता है कि हम पहली बार आए हैं क्या? इतने लोग बैठे हैं, कोई ये कह सकता है कि मैं पहली बार इस दुनिया में आया हूं और अब इसके बाद नहीं आऊंगा? या कोई ये कह सकता है कि मेरा 1000 बार जन्म हो चुका है, अब नहीं होगा? ये सृष्टि का क्रम है। लेकिन कर्म अच्छे हैं तो जन्म भी अच्छा है। जन्म कर्म च में दिव्यम। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो जन्म अच्छा है। श्री गीता जी में भगवान ने कहा, सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अगर हमने सुंदर कर्म किए हैं तो योग भ्रष्ट होने पर भी श्रीमानों के यहां जन्म लेंगे, और कुत्सित खराब कर्म किए हैं तो पशु पक्षी आदि योनियों में भेज देंगे और हम वहां परेशान होंगे। तो भोग की प्रवृत्ति तो हमारी है ही है, भोग भोगना तो हम जानते ही हैं। ज्ञान नहीं था, भोग भोग रहे थे। अब मनुष्य बने हैं, अब आवश्यकता निवृत्ति की है। संसार से निवृत्त कैसे हो? आने जाने का क्रम, सुख दुख का क्रम, विद्वान मूर्ख का क्रम, ये सब चलता ही रहेगा। क्रम ये कि सारा झगड़ा खत्म हो जाए, फुर्सत मिल जाए, आने जाने का चक्कर खत्म हो जाए। भागवत धर्म का आश्रय मात्र समस्त योनियों से छुटकारा प्राप्ति का एक उपाय है। परीक्षित आदि ने स्वीकार किया, सुखदेव स्वामी आदि ने स्वीकार किया, अमर हो गए एक बार कथा करके। हम लोग वाणी से स्वीकार करते हैं, मन से नहीं स्वीकार करते। भागवत धर्म है, रामचरितमानस हमारे जीवन का धर्म है। इसको जब हम कर्म से स्वीकार करेंगे, जो वाणी में हो वो मन में हो, जो मन में हो वो कर्म में हो। मनस्येकम वचस्येकम कर्मेणेकम महात्मनाम। देखो विषयांतर हो जाएगा कमला प्रसाद जी के प्रसाद में, तो हम लोग 2 बार भगवान का श्री नाम ले ले और फिर आज की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग भगवान का नाम बहुत श्रद्धा से लेना चाहिए। देखो हम तो गाना नहीं जानते, लेकिन आप लोग तो जानते हैं, इसलिए कि स्वर तो आप सबको मिला है। हम लोगों को तो भगवान ने बना ही दिया, ठीक है। अब भगवान का नाम है,
हमारे प्रतापगढ़ की एक मसल है, घी के लड्डू टेढ़ों मेढ़। भगवान का नाम तो घी का लड्डू है, हम लोग जैसे टेढ़ मेढ़ करते हैं बनी जाता है, लेकिन आप लोगों को तो भगवान ने स्वर दिया है। खूब श्रद्धा से अपने घर में बाहर भी बहुत राग पूर्वक, अगर राग बिगाड़ना हो तो एक जगह राग बिगड़ जाते हैं। क्या? अगर देवरानी और जेठानी झगड़ा करें, झोटी झटोल करें, तो राग बिगड़ जाए। कितनी बढ़िया महिला, कितनी सुंदर गाने वाली हो, लेकिन जब वो गाली गलौज करेंगी तो राग बिगड़ जाएगी नहीं। और कितना भी राग गड़बड़ हो, भगवान का नाम अनुराग से गाओ, राग बढ़िया बन जाएगी। तो जिसके पास राग है वो राग से, और राग नहीं तो अनुराग से। यहाँ तक आए हैं तो अनुराग तो है। और कुछ लोग मन में सोच रहे हैं कि ना तो राग है ना तो अनुराग है, हैं? मोहल्ले में हो रहा है तो आ ही गए हैं, तो बड़ा भाग तो है कि मोहल्ले में हो रहा है, तो बड़े भाग से। तीन बातें हैं, राग, अनुराग और बड़े भाग। बड़े भाग पाइए सत्संगा। तो बड़े भाग्य को मान करके भगवान का नाम श्रद्धा से क्यों लेना चाहिए? कलिशंतरणोपनिषद में लिखा है, हरेर नामो हरेर नाम इव केवलम। शर्तनामा है, डिप्टी साहब ध्यान से सुन ले, क्या शर्तनामा है? ऐसे कहीं होता तो आप चाहे कमाई जाते, लेकिन अब मामला तो समधी का है तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि सब ये भांति सब साजू समाजू सम समधी दे खे हम आजू। सब ये भांति सब साजू समाजू शामध देखी देव अनुराग। समधि माने होता है समान धी, धी माने विचार, बुद्धि समान हो। हम बड़े बड़े समधि देखे, वो 36 का आंकड़ा है। कई समधि न्योते में नहीं जाते, अब आपके समधि पहले ही आके बैठ गए। तो ये समधि में समान धी, कभी 36 ना हो, हमेशा 63 का आंकड़ा बना रहे तो बढ़िया है। ये 36 वाला तो गड़बड़ है भाई। तो चलिए, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम, केवलम इव हरेर नाम। भगवान का नाम ही केवल क्या है? बोले कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। त्रिवाचा है, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में मंगल प्राप्त करने के अर्थ में भगवान नाम के अलावा कोई और गति है तो होगी भाई, हम नहीं जानते हैं। हम तो यही जानते हैं कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम। भगवान का नाम खूब मस्ती के साथ, आनंद के साथ। हाँ, मनुष्य शरीर दिया है तो आप लोग बोल लोगे, गा लोगे। कहीं भगवान नाराज हो गए, मेढक का ढांचा पहना दिया, तो भगवान का कीर्तन तो नहीं, लेकिन टर टाए बोलना पड़ेगा। है? तो मानव शरीर पाकर के खूब बढ़िया बोलने का अभ्यास डालो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया
घनश्याम। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नंद जी के छौना श्री घनश्याम नंद जी के छौना श्री घनश्याम। नंद जी के छौना श्री घनश्याम नंद जी के छौना श्री घनश्याम। यशोदा के लोला राधे श्याम यशोदा के लोला राधे श्याम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वृंदावन बिहारी श्याम वृंदावन बिहारी श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तुलसी नयन के तारे राम तुलसी नयन के तारे राम। रघुबर राज दुलारे राम रघुबर राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम। यशोदानंदन श्री घनश्याम यशोदानंदन श्री घनश्याम। नंद जी के छौना श्री घनश्याम नंद जी के छौना श्री घनश्याम। यशोदा के लौना राधे
बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। रसिक रसराज श्री घनश्याम सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भुलई के पूरा निवासियों की जय हो। आहा, आप सभी धन्य हैं। कई कई मोहल्ले में जाते हैं तो सड़क के लिए ही झगड़ा हो जाता है कि यहाँ आप मंच बनाएंगे तो हम सड़क पे कैसे जाएंगे। हाँ? कितना प्यारा मोहल्ला है, पूरा सड़क हम लोगों ने कब्जा कर लिया है कि नहीं है? और सब फिर भी शांति से प्रसन्न है, कथा सुन रहे हैं। ये आप सबको जो भगवान ने सद्बुद्धि दी है, इसलिए हम भगवान के आभारी हैं। करोड़ों करोड़ों बार प्रभु को प्रणाम करते हैं। ऐसे मोहल्ले नगरी में अब ऐसे लोगों के लिए आशीर्वाद तो प्रभु बड़ा गड़बड़ देते हैं। हम सुनाएंगे तो आप लोग हंसेंगे। आप सबका स्नेह देख करके मुझे एक घटना याद आ गई। क्या घटना है जानते हैं? गुरुदेव नानक देव बड़े अद्भुत संत थे, चमत्कारी संत थे। तो एक दिन घूमते घूमते किसी गांव में पहुंचे तो उस गांव वालों ने भोजन पानी नहीं दिया, लाठी से पिटाई अलग से किया। बाबा रुके रहे रात भर। चलने लगे तो बाबा ने आशीर्वाद दिया कि मोहल्ला वाले सब यहीं रहें, खूब खाएं, मौज करें, मस्त रहें, एकदम चकाचक रहें। तो चेला लोग चिंता में पड़ गए, लाठी से मार रहे मोहल्ला वाले, कहते खूब चकाचक रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, हचाहच रहो। कुछ दूर आगे गए तो एक भला सा गांव पड़ा, भुलई के पूरा जैसे। लोगों ने खूब सेवा किया महाराज जी की, नहलाया धुलाया, वस्त्र मंगाया, फल फूल खिलाया। चलने लगे, 150 जो था लेके खड़े हुए, दक्षिणा दिया। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया कि यह गांव में उजाड़ आ जाए और सभी गांव छोड़ के अंतर चला जाए। लोग बड़े चिंता में पड़ गए। चेला लोग की बाबा जो लाठी से पीट रहे हैं, उन लोगों को तो आप कहते हैं कि मौज करें, खूब मस्त रहें, यहीं रहें, और जो इतनी सेवा किया कहते गांव में उजाड़ हो जाए, ये सब यहाँ से चले जाएं। आश्चर्य है, बात नहीं समझ में आई। नानक जी ने कहा, देखो मैंने आशीर्वाद सही ही दिया है। वो जो गांव लाठी मार रहे थे हमको ना, बड़े चांडाल का गांव था। अगर उसमें से एक भी व्यक्ति बाहर चला गया, जिस मोहल्ले में जाएगा पूरा मोहल्ला चांडाल हो जाएगा। इसलिए हमने उनको कहा कि यहीं खूब खाओ पियो मौज करो, कम से कम एक गांव बदमाश रहा है, हर गांव न बदमाश। ये भले लोग हैं। यहाँ जब यहाँ से उजाड़ आएगा तो ये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलुरु जहाँ बसेंगे वहाँ ऐसे मोहल्ला बस जाएगा, लोग आनंद उड़ाएंगे, साधु जाएंगे, वो सेवा पाएंगे बेचारे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो अगर यहाँ से उजाड़ हो जाए तो बढ़िया है। तो संतों की अपनी दृष्टि बड़ी अद्भुत है संत प्रसाद जी। तात्पर्य ये है कि ऐसा उजाड़ नहीं होना है कि महामारी आ जाए। उस उजाड़ में रहस्य है, ऐसा डेवलपमेंट हो, ऐसा उजाड़ हो कि यहाँ के बजाय एक घर के बजाय 4 घर हो जाए। हैं? इलाहाबाद में रहें, लखनऊ में भी, दिल्ली में भी, कलकत्ता में भी मकान हो जाए। उजाड़ का तात्पर्य संत के कहने का ये था, ये नहीं था। कभी कभी कथा का अर्थ ही उल्टा समझ लेते। आज समझाने का समय नहीं है, समझा देंगे हम कैसे लोग उल्टा अर्थ समझते हैं। तो इसलिए हमेशा मांगलिक अर्थ ही, भागवत जी में तिवारी जी, हमेशा मांगलिक अर्थ की यांचा करनी चाहिए। भागवत एक कल्प वृक्ष है, इनके नीचे बैठ करके कभी खराब बात मत सोचो। दिमाग में आवे सीताराम हटा दो। इनके नीचे बैठ के जब भी सोचो एक बढ़िया सी बात। गाय के पास जाकर के कभी खराब बात मत सोचो। गौ पोषक है, उसके पास जाओ तो अच्छी बात सोचो। संत के पास जाओ, अच्छी बात सोचो।
ये हो जाए, ऐसा मंगल हो जाए, ऐसा भवन बन जाए, ऐसा वृक्ष लग जाए, ऐसी वाटिका हो जाए, ऐसा सत्संग हो जाए। महामारी के विषय में मत सोचो। हाँ? गंगा जी के पास जाओ तो एकदम स्नेह से मंगल गान करते हुए जाओ, मंगल गान करते हुए आओ। भागवतें कभी कुत्सित फल की याचना नहीं करनी चाहिए। एक कल्पवृक्ष है, खराब फल सोचोगे तो वो भी दे देंगे, इसलिए कभी खराब मत सोचो। और जीवन में कभी खराब मत सोचो, ना अपना न किसी पराये। किसी प्रकार की कोई खराब बात तो सोचना ही नहीं चाहिए। और एक बात अगर और हो जाए, एक प्रतिज्ञा हम लोग भागवत जी में ले लें कि हम किसी से लड़ेंगे नहीं, न घर में लड़ेंगे न बाहर लड़ेंगे, संतोष कर लेंगे, छोड़ देंगे, लड़ेंगे नहीं। दुबे जी एक गांव में एक सेठ के यहाँ, बहुत बड़े नगर सेठ थे, एक बहुरिया आई। कई कई जन्मों से उनके यहाँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा थी। तो जो सेठ थे वृद्ध हो गए थे, उनको श्री जी ने स्वप्न दिया, लक्ष्मी ने कहा, सेठ मैंने आपके घर में 50 पीढ़ियों से लोगों की बड़ी सेवा की, मैं लक्ष्मी हूं, और अब मैं आपके घर से जाना चाह रही हूं। आपको 24 घंटे का समय देती हूं, 24 घंटे में आप हमसे सोच करके जैसा वर चाहे वैसा मांग ले, मैं एक वर आपको दे दूंगी, अपने रहने के अलावा मैं नहीं रहूंगी, इसके अलावा आप जो वर चाहे मांगो। सेठ देखे सुबह का 4:30 बज रहा था। जीवन में ऐसा विलक्षण सपन कभी न सोचा था न देखा था। लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो गई, कहा भाई हम जा रही हैं, कल इसी टाइम फिर आऊंगी, आप इस वर्ग के अलावा चाहे जो मांग लो। अब सेठ जी 2-4 घंटे तो दाना पानी बंद हो गया, हमारे घर से लक्ष्मी चली जाएगी। सेठानी ने पूछा, करने करने जपन जना, खराब बात धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी। अब एक दूसरे से बोल ही नहीं रहे, क्या मांगा जाए, क्या कहा जाए, बड़ा आश्चर्य है। नई बहू आई, वो भी चिंता में कि घर भर खटपट इधर उधर, बाबूजी क्या हो गया समझ में ही नहीं आ रहा। अब नई है तो इससे कौन बतावे, पुराने सभी लोग जान रहे हैं, सब लोग गुणाभाग कर रहे हैं, इतना रुपया मांग लो, इतना ये मांग लो, इतना ये मांग लो, ये जमीन मांग लो, फुलवारी मांग लो, कुछ मांग लो। एक मांगता दूसरा काट देता, एक मांगता दूसरा काट देता, तो बात कट जाती। बहू को पता लगा क्या समस्या है, पढ़ी लिखी बिटिया थी, तो पता लगा ये समस्या है कि लक्ष्मी आई थी, नाराज हो गई, और उन्होंने कहा है कि मेरे अलावा आप चाहे जो मांग लो, ये घर भर इसी में चिंता में है। तो बहू गई सेठ के पास, बाबूजी आप नाराज न हो तो क्या आपकी समस्या है, क्या हम भी सुन सकते हैं? हाँ हाँ बिटिया बताया। बाबूजी आप माताजी से एक बात मेरी ओर से मांग लेंगे बस। क्या मांगेंगे? क्या ये मांग लीजिएगा कि हम जितने प्राणी हैं आपस में झगड़ा न करें, शांति से रहें, आपको जहां जाना हो तहां जाइए। सेठ के बात समझ में आ गई। लक्ष्मी सुबह आई, बोलो सेठ मैं जा रही हूं। कहा माताजी हमारे घर में बड़ा कुतूहल मचा था, लोग परेशान थे, लोग मांगने के लिए बहुत कुछ मांगे, बर तो आप एक ही देंगी, तो हमारी छोटी बहू ने कहा है कि बस यही एक बार मांग लीजिएगा कि हम लोग शांति से रहें, बस झगड़ा न हो हमारे यहाँ, हम लोग शांति से रहें। लक्ष्मी की आंखों से आंसू आ गया। कहा आपकी बहू संस्कारी है, जब आपके यहाँ युद्ध नहीं होगा, आपके यहाँ झगड़ा ही नहीं होगा, तो हम कैसे जाएंगी?
क्योंकि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति कुमति सबके ओर राही, सुमति कुमति सबके ओर राही, सुमति कुमति सबके ओर राही, सुमति कुमति सबके ओर राही। नाथ पुराण निगम अस कहानी, नाथ पुराण निगम यह कहानी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति नाना। केवल 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 सुमति बनी रहे। सुमति क्या है? भागवत जी का सकार है। पहला मंत्र यहीं से आरंभ होता है, सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी का आरंभ सुमति से है। भागवत श्रवण करके कोई लड़ रहा है और भागवत श्रवण करा के कोई लड़ रहा है। दोनों बातें, कोई सुन के लड़ रहा है और कोई सुना के लड़ रहा है। इसका मतलब है ना तो उसने सुनाया है और न उसने सुना है। भागवत का आरंभ सुमति से है, सकार से है। पहला अक्षर है सच्चिदानंद रूपाय, महात्म का पहला मंत्र। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम हम सभी, नमः प्रणाम करते हैं किसको? श्री कृष्णाय वयम नमः। कैसे श्री कन्हैया है? कैसे वयम नमः है? ऐसे श्री कृष्ण वयम नमः हैं जिन्होंने महाभारत में कौरवों की विशाल सेना के सामने सुमति से युक्त पांडवों की पांचों की एक टुकड़ी, डिप्टी साहब, पांडवों के पांचों की एक टुकड़ी मिला के खड़ा कर दिया। इन पांडवों में सुमति है। उस सुमति का परिणाम है कि भीष्म पितामह जैसे अतिरथी योद्धा का शरीर पूरा हो गया, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। हैं? कर्ण जैसा धनुर्धारी सूर्यपुत्र, कर्ण से कोई युद्ध करके पार पा सकता था? कर्ण जैसा अतिरथी योद्धा परास्त हो गया। आचार्य द्रोणाचार्य जैसा गुरु सुमति के सामने टीका नहीं है। इस दुनिया में बड़े बड़े बंटवारे देखते, सही बात कही जाए तो इतिहास का अतीत और इतिहास का भविष्य ये सोच नहीं सकता है कि एक स्त्री में पांचों पांडव सुमति के साथ निवास कर रहे हैं और सबका एकाधिकार है, सभी का वही अधिकार है जो एक पांडव का है, पांचों का है। यह भागवत का सकार है, सुमति। इसका आरंभ सकार से, सुमति से। सच्चिदानंद रूपाय, कैसा
कैसा कृष्ण है? बोले सतचित आनंद रूपाय। सत वो जो त्रिकालाबाधित सत्य है, चित वो जो चिपकने वाला है, चिपकाने वाला है, चित वो जो यहाँ है और कहीं चिपक जाता है। गंगा जी में लगाया वहां चिपका, हनुमान जी में लगाया वहां चिपका, बेटों में लगाया वहां चिपका, पति में लगाया वहां चिपका, पत्नी में लगाया वहां। इसकी चिपकने की आदत है। तो दुनिया में लगाया तो क्या प्रभु में नहीं लगा सकते हैं? 2 मिनट के लिए वहां भी चिपक जाए। कैसे? परमात्मा में, शतरूपी परमात्मा में मैंने चित्त को चिपका दिया। क्या फायदा हुआ भाई? परमात्मा में चित्त को चिपकाया तो लाभ क्या हुआ? बोले आनंद रूपाय। दुनिया में चिपकाया तो दुख मिला, सुख नहीं मिला। हम समझते सुख हो रहा है, लेकिन इतना दुख मिला कि हम लोग फंसते ही चले गए, आज तक उबर नहीं पाए। तिवारी जी, कई लोग भागवत सुनने के बाद भी फंसे रहते हैं। हम आपको याद इसलिए करा कि फंसने की जरूरत नहीं है। बच्चे कमा रहे हैं, वो फंसे, आप मौज मस्ती के साथ भजन करो, क्या चिंता है? खाने भर की सरकार दे रही, भाग्यशाली है। तो बस अगर आप इनमें चिपकाए रहे तो ये सांसारिक सुख माने या दुख माने, भगवदीय तो दुख ही माना जा सकता है। संसारी सुख आप मान ले तो हम मना नहीं करते, लेकिन जब इस चित्त को यहां से हटा के थोड़ी देर के लिए यहां लगा दो तो आनंद की प्राप्ति हो, जिसका कोई मोल नहीं। सच्चिदानंद रूपाय। बुआ श्री कुंती से सीखने लायक है। क्या? जब भगवान जाने लगे तो कहा मांगो, तो बुआ जी ने कहा विपदा संतो न शाश्वत। कन्हैया हमें तो विपत्ति दे दो। भगवान चिंता में पड़े, हाय रे बुआ, विपत्ति से पेट नहीं भरा, कुछ और मांग लो। क्यों विपत्ति मांग रही हो? बोली यही तो चक्कर है। चक्कर यही है। क्या? बोले चक्कर ये है कि जब तक विपत्ति थी तब तक आप सतवे रहते थे, और आज संपत्ति आई तो आप हमें ही छोड़ के जा रहे, तो का कर भी संपत्तियां हम जो आपे छोड़ दे। विपदा संतो न विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदः विष्णोः विस्मरणं विपदः। विपत्ति क्या है? न कुछ विपत्ति है, न कुछ संपत्ति है। विपत्ति और संपत्ति का एक ही नाम है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विष्णोर विस्मरणं विपदः। भगवान भूल जाए यही तो विपत्ति है। संपद नारायण स्मृति, भगवान याद रहे इसी का नाम संपत्ति है। हे भाई, आप लोग नाराज मत होना, बात आती है तो मैं कह देता हूं। आज दुबे जी ने हमको एक संदेशा दिया तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसे भी लोग अर्थ समझ लेते हैं। हम कहेंगे नहीं, हमारी और आपस की बात है, आप चिंता मत करिएगा, हम आपकी बात कहीं नहीं। हम जानेंगे, आप जाने, वो जानेगा, ठीक। लेकिन एक बात आप समझ ले, दुनिया में मातृशक्ति की कमी नहीं है। माताएं सभी हैं, एक से एक विदुषी, एक से एक ज्ञानवती, एक से एक संस्कारी। लेकिन इसी कड़ी में एक माता है, आप सभी चिर परिचित हैं, नाम है शबरी। है? कौन से बड़े घराने में पैदा हुई, कौन सा बड़ा महल अटारी बनाया, क्यों उसका स्मरण हो रहा है? इसलिए कि विष्णु संपद नारायण स्मृति। उसने संसार का स्मरण नहीं किया, उसने नारायण का स्मरण किया। संपद नारायण स्मृति। तो कबीर साहब ने तो यही कहा,
सुख के माथे शिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जहां पल पल नाम जपाए। ज्ञान शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमान जी ने कहा सरकार, रघुनाथ जिसका है सरकार, सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि कौन के जो कहा था कि अयोध्या से जात जा, का करे जाई, हम न जा। क्यों? बोले प्रभु आप अपने से किसी को दूर कर देंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, सबसे बड़ी विपत्ति है कि जब आपका स्मरण और भजन न हो। आपने जीवन में बड़ी संपत्ति कमाई, लेकिन संपत्तिशाली आज हुए हैं आप, इसके पहले नहीं थे। आज आप संपत्तिशाली है। आज आपने जो कमाया वो दिखाई पड़ रहा है। आज आप संपत्तिवान। क्यों? क्योंकि स्मरण और भजन दोनों एक साथ आप कर रहे हैं। सभी लोग, हमें प्रसन्नता है कि शहर में बिग लोग रहते हैं, बुद्धिमान लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। आप एक बात समझ लें, ये चौपाई बहुत लोगों को याद होगा, गाते होंगे। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। तो सुमिरन और भजन ये दोनों एक ही बात है कि अलग अलग है? जो लोग जानते हों हाथ ऊपर कर देंगे, कोई सजा नहीं बोली जाएगी। सुमिरन जो तो सुमिरन भजन न होई, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई। तो विपत्ति वो है जब स्मरण भजन न हो। तो स्मरण और भजन एक ही है कि अलग अलग है? हैं? सोच के बता दो आप लोग। चलो हम जान रहे हैं, देर हो जाएगी। दोनों अलग अलग है, दोनों में बड़ा विपरीत है। अगर दोनों एक है तो फिर सुमिरन के बाद भजन लिखने की जरूरत क्या है? दोनों अलग है। जब तब सुमिरन भजन न होई, का हनुमंत विपत प्रभु सोई। अंतर क्या है समझो। क्या है सुमिरन और क्या है भजन? एक सती साध्वी पतिव्रता नारी अपने पूर्ण मांगल्य के साथ यहीं अपने घर में बैठ करके, उसका पति अमेरिका में हो, फ्रांस में हो, जर्मन में हो, स्वर्ग में हो, वैकुंठ में हो, नरक में हो, स्मरण कर सकती है कि नहीं कर सकती है? आप यहां बैठ करके अपने विद्यालय का, बड़े हनुमान जी का, गंगा जी का, यहाँ सबका स्मरण कर लेंगे। दुबे जी यहीं बैठे रहेंगे, आप अपने गाय का स्मरण कर लेंगे, चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आप यहां बैठ करके गाय का भजन नहीं कर सकते। भजन माने गीत गाना नहीं है, ये जो पंडित जी लोग गाते हैं। भज सेवायाम धातु है। भजन शब्द सेवा से बना है, और सेवा जब तक सामने नहीं होगा स्टेचू, तब तक आप सेवा नहीं कर सकते हैं। स्मरण तो आप कहीं से किसी का कर लें। माता की सेवा करनी है तो माता के चरणों तक जाना होगा, इसका नाम भजन है। जब आप दबाएंगे भज सेवायाम, स्मरण तो हम यहाँ हैं तो अपनी माँ का कर लेंगे। भजन तो जब कृपा होगी भगवान की और माँ का शरीर आपके सामने होगा, पिता का शरीर होगा, तब आप भजन करेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, तेल लगाएंगे, काजल लगाएंगे।
जैसे माँ ने बच्चे को पुचकारा है, दुलारा है, स्नेह लाड प्यार दिया है, वैसे बेटा भी दे करके उऋण होना चाहेगा, लेकिन माँ के ऋण से उऋण तो नहीं हो पाएगा, कुछ कृतार्थ हो करके सेवा करके अपने में सुख की अनुभूति कर लेगा, सुख की अनुभूति कर लेगा। इसका नाम है भजन। तो स्मरण तो हम हनुमान जी का यहां से कर लेंगे, भजन करना होगा तो सिंदूर तेल घी पिसान जो कुछ होगा लड्डू पेड़ा लेके जाना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा, परिक्रमा लगाना पड़ेगा, ये भजन। तो दोनों साथ हो रहा है, स्मरण भी और भजन भी। कहानो मन ये है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। ऐसे सत्यचित आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण विश्व की उत्पत्ति के आदि हेतु है। और उनका काम क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन के त्रिविध तापों का नाश करते हैं। चलो, ये प्रयाग की धरती भी बड़ी पावन है। क्यों है? ये कथा का बड़ा प्राचीन स्थल है। अगर कोई कहे कि नहीं सबसे पहले फला जगह कथा गया है, क्या बात करते हो? हमारे प्रयाग में सबसे पहले हुई। कैसे हुई? एक बार भरी मकर नहाए। आपकी कुंभ मेला लग रहा है, आप लोग नहाने के लिए तैयार। अच्छा, हिंदुस्तान में हमारे भारतवर्ष में झगड़ई नहाने का है। माघ जैसे महीने में एक दिन सोच में पड़ गया कि हाय रे हिंदुस्तान, माघ में पिछले कुंभ में नहाने के चक्कर में 200-400 लोग मर गए। ऐसा कोई देश होगा? दुनिया के देश के लोग संपत्ति के लिए मरते होंगे, विपत्ति के लिए। वाह वाह भारतवासी, गंगा जी के दर्शन के लिए, स्नान के लिए लोग मर जाते हैं। गंगा हमको प्राप्त हो जाए, गंगा सुनो। और उस गंगा में आप लोग खेल रहे हो, ये भगवान की महती कृपा है। महती कृपा है कि आप लोग गंगा जी के श्री चरणों में, आप महल चाहे जहां बना लें, लेकिन गंगा जी नहाना होगा तो हरिद्वार से लेके कलकत्ता तक कहीं तो आना होगा, कहीं तो आना होगा। इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और उसमें आप लोग तो एकदम ये गंगा जी के पुरान तट, जहाँ पे ये पुराना तट है, अब वो आगे तक बन गया सब, ये पुराना सब ऐसे नदी नार तट, ये गंगा जी का तट है। हम लोग गंगा जी की गोद में बैठे हैं। हम अपने जीवन में उतना पाप कर नहीं सकते हैं जितना पाप नष्ट करने की शक्ति श्री गंगा जी में है। ये जान लीजिए, ब्राह्मण के कोप से 60,000 बच्चे कपिल भगवान के कोप से सगर के जल गए, नष्ट हो गए। कौन तारेगा? कली कलुष पावनी गंगा जी ने दर्शन दे करके उनकी हड्डी बहा करके तार दिया। ये गंगा जी, ये गंगा जी। आप लोग कभी ये मत सोचिएगा कि गंगा जी में कहीं का नाला बह रहा है, गंगा जी में कहीं का खराब कुछ बह रहा है, पॉलीथीन बह रहा है। गंगा की गोद है, गंगा जी में गंगा जी का पवित्र द्रव ही बह रहा है। और वो हमको, हमारे पुरखों को, हमारे आने वाली हजारों लाखों करोड़ों अनंतानंत पीढ़ी को तारने के लिए पर्याप्त है। गंगा जी की रेणुका, हम लोग गंगा जी में बैठे। तो जैसे गंगा जी के किनारे ये कथा का बड़ा पुराना स्थल है। कैसा स्थल है? एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमनी सिधाए। अब जरा कथा देखो। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, लेकिन भरद्वाज भरद्वाज चौराहा है ना, भरद्वाज जी का है, यहीं से सत्संग शुरू होता है। भरद्वाज राखे पद टेकी। कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? आप कथा सुना रहे हैं, कथा सुना के जाए।
तो जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे ना, ऐसे बहुत पहले नैमिषारण्य में, सीतापुर जिले में गोमती जी बहती हैं। और गोमती एक ऐसी पवित्र नदी है जिनका विवाह नहीं, ब्रह्मचारिणी है, रजस्वला नहीं होती हैं। गोमती के जल में कभी फेन नहीं बहता है, ये गोमती की विशेषता। गोमती, गो माने गाय, गाय जैसी मती गोमती। गोमती के किनारे एक तीर्थ है नैमिषारण्य। कैसा तीर्थ है? नैमिषारण्य किसको कहते हैं? नरण्यम, अरण्यम, नैमिषारण्यम। जहां अरण्य न हो, कोलाहल न हो, ऐसी धरा का नाम है नैमिषारण्य। तात्पर्य क्या है? भागवत जी की कथा खूब शांति से सुने। नरण्यम, अरण्यम, ये समझना चाहिए कि हम नैमिषारण्य में बैठे हैं। जितना सुनो, जितना समझ में आवे आवे, ना आवे ना आवे, सही 10-20 बार, 1500 बार, लाख 2 लाख बार, करोड़ अनंत बार सुनेंगे तो एक आध दिन समझ में आइन जाए। काल लड़किवन पढ़े जाती ABCD, तो जौने दिन जाती वही दिन समझ लेती क्या हैं? सेतुआ वाले में, फिर LKG में, फिर 1 kg में, फिर 2 kg में, वह ABCD, वह काखा गाघा। 4 साल में लड़के ABCD काखा गाघा। और यहाँ सोचते हैं कि बस कथा सुने पूरा भागवत हमका याद हो जाए। जब बहुकाल करिय सतसंगा, बहुत जन्म जन्मांतर ऐसे लगे रहो। ये भगवान की कृपा कथा है, ये सुधा पगा है, ये बहुत आसान नहीं है। तो कथा हो तो नरण्यम, बोले ना सुने। जब सुने उसके बाद घर में जाए मनन करे, और न समझ में आवे तब आए के दूसरे दिन कुछ पूछे। वो कथा में खड़ा हो कि न पूछे कि कथा कहा रहा है, बीच में खड़ा हो जाता है, ये क्या बता ना। कथा हो जाए तो बाद में अपनी बात कहे। कथा हो कि पहले उन्हें कहा है, वक्ता उस समय बहुत पावर में रहता है, बोलने जा रहा है। अब पहुंच गए वहीं के महाराज रावण के नानी के नाव बताए देता है कि दत्त तेरी बदमाश की है। रावण के नानी के नाव का करवे, तेरा ही करवे बरकी का करवे रावण के नानी। एक जने के महाराज रावण के नानी का नाम, हम तोहरे नानी का हुआ है क्यों? कथ हम नहीं जानी। हम कहा उनका जाबे चियाड़ी दिया जलावे का करवे भाई रावण के नानी के नाम। अरे अपने नानी का जानो, अपने आजी का जानो, अपने पितरों का जानो, जहां पितर मिलौनी करना है। क्या करोगे रावण के नानी के नाम जान के? कभी नहीं। तो एकदम कोलाहल नहीं, शांति से। आहा, नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामतिम। जैसे आप लोगों ने हमको बुलाया है ना, कई पुराने कथावाचकों से बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। कई कथावाचक ऐसे कि वो खुद हैरत रहा थी कि मिल जात के हो तो सुनाई दे, कुछ सुन ले। ये यही परंपरा है। नैमिषे सूतमासीना, नैमिषारण्य में सूत जी पहुंचे और जैसे आसन जमाए वैसे बुद्धिमान लोग आ गए। मूर्ख कभी वक्ता के पास नहीं जाएगा, जब जाएगा विद्वान जाएगा। जितने विद्वान थे सब पहुंच गए। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम। आइए, स्वागतम सुस्वागतम। बड़ी कृपा किया महाराज। भुलई के पूर्वा में आ गए हम लोग, अपन भुलई भुलाई गए। अब आपकी याद आ गई। क्या याद आ गई? कथामृत रसास्वाद। कथा एक अमृत रसायन है, और इसका जिसने स्वाद ले लिया है, कथा अमृत रसास्वाद कुशलः। कई लोग दूध पीने के बड़े शौकीन होते हैं। हमका तो एक गिलास न मिले तो नींद नहीं आती। कई लोग चाय के बड़े शौकीन। चाह तो बड़ी चमत्कारी अद्भुत। कई लोग चाह न पिए, बैठी काम ही नहीं चले चाह। और कई लोग दूध। कई लोग ऐसे हैं ना जिनको जूस बहुत पसंद है, और कई लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पसंद है। कथा अमृत रसास्वाद
श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्रीमान परीक्षित जी महाराज। कैसे?